नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सफलता की अवधारणा पर। किस पर चर्चा करेंगे बच्चों? आज हम बात करेंगे इस पर, सफलता की अवधारणा पर। और इसमें बात करेंगे अर्थ क्या है, प्राप्ति के कारक क्या है और बाधक क्या है, और कुछ उदाहरण हम अपने जीवन में देखेंगे, है ना। बताइए, सफलता की परिभाषा क्या है? कोई बता सकता है सफलता के कोई मानदंड हो निश्चित? सफलता का कंसेप्ट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप और हम आज यह इस क्लास में चर्चा कर रहे हैं कि सफलता का एक कोई विशेष मानदंड है कि सर सफलता का ये मानदंड है क्या? कोई विशेष मानक है? सबके लिए अलग अलग सफलता हो सकती है। किसी के लिए अपने पढ़ाई में किसी विषय में पारंगत हो जाना सफलता है, या किसी का कोई पेपर में सिलेक्शन हो जाना वो सफलता है। किसी के लिए लॉटरी लग जाना सफलता है, तो किसी के लिए घूमना सफलता है, तो किसी के लिए खाना सफलता है, किसी के लिए अच्छे कपड़े पहनना सफलता है। क्या है सफलता? अगर देखा जाए तो क्या यही सफलता है? नहीं। सफलता का व्यक्तिगत मानक तो माना जाएगा कि व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्तिपरक है, कि हर व्यक्ति के हिसाब से अपने अपने कुछ जीवन में कार्य रहते हैं। जब वह उन कार्यों को प्राप्त कर लेता है, किसी चीज को प्राप्त कर लेता है, तो उसे हम सफलता मानते हैं। परंतु हम एक सामान्य सी परिभाषा उसके लिए डेवलप कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन में कुछ योग या वांछित जो अपेक्षित हैं समाज और व्यक्ति से, समाज से भी और व्यक्ति से कुछ लक्ष्य हमारे क्या अपेक्षित है, जब उन लक्ष्यों को जो पाने चाहते हैं, हम सब मिलकर पाना चाहते हैं, जब उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे मनुष्य के अंदर वो सामर्थ्य है कि वह समाज के लिए, व्यक्ति के लिए जो उसने कुछ गोल निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों को जब वो प्राप्त कर लेता है तो हम कहेंगे कि वो सफलता है। वो बात अलग है कि ये क्या है, व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्ति परख है। परंतु आज आप देखते हैं वांछित लक्ष्य मतलब जिनकी आवश्यकता सभी को है, जो सब चाहते हैं, जो सामान्य है। बोलिए, एक तो अवांछित लक्ष्य होती है, जैसे कि अब बच्चा घर में कह रहा है कि नहीं मैं तो पिताजी आज से ना घर में ही सिगरेट पीऊंगा, घर में ही शराब पी कर आऊंगा, या मैं तो आज से 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए मुझे तो नहीं तो मैं चोरी करूंगा। तो ये उसका जो लक्ष्य है वो अवांछित है। या कोई कहे कि मैं तो आतंकवादी बनूंगा, तो ये आप इसे सफल नहीं कर सकते। नहीं, इसे भी आप सफलता में निर्धारित कर लेंगे। यस, हर चीज को सफलता में निर्धारित नहीं किया जाएगा कि कोई भी चीज सामग्री मिल गई गलत तरीके से कि नहीं सर मैं तो परीक्षा दूंगा नहीं, ना तो प्रारंभिक परीक्षा ना मुख्य परीक्षा ना इंटरव्यू में, तो सीधा जाऊंगा पैसे देके अपने पद को प्राप्त कर लूंगा। तो ये वांछित इच्छा है क्या? ये तो अवांछित इच्छा है। अर्थात ऐसी इच्छाएं जो व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए नहीं है। बोलिए, व्यक्ति और समाज के भलाई के लिए नहीं है, इसमें ना तो समाज का कल्याण ना व्यक्ति का कल्याण, है ना। तो याद रखें, सफलता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की सफलता नहीं है, जिसमें कि सभी समाज और वर्ग के लोगों की सफलता निहित हो। जैसे कि आज हमारे संविधान को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना में जो हमारे राज्य का स्वरूप है, जिसमें कि हमने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए कि जब हम देश आजाद हो जाएगा तो हम सब मिलकर कुछ लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हम देश में स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य है, न्याय की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है, समानता की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है। बोलिए, लोगों को लोगों को एक अच्छा जीवन जीवन देना और हमारा लक्ष्य है। बताइए, हम सब मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि भाईचारा बना रहे, सभी धर्मों के बीच में एक सद्भाव बना रहे। बोलिए, कोई भी अगर भाषा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है तो उसे भी किसी प्रकार से भारत में रहकर इस प्रकार का कोई डर या भय ना लगे, तो उसके लिए भी हमने विशेष मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है। बताइए कि बताइए उसके भी अधिकारों का हनन ना हो। बताइए, ये हमारे क्या है? यही तो सफलता है जिसको हम प्राप्त कर लेंगे। आज हमारे देश में गरीबी है, तो बताइए आज समानता का जो लक्ष्य बनाया था जिसमें सबकी भलाई है, क्योंकि अगर गरीब रहेगा उसका शोषण होगा, तो वो है कहीं ना कहीं इस देश अपने देश में रहकर वो है क्या कर पाएगा, क्या करेगा, अलगाव महसूस करेगा। और अगर वो अलगाव महसूस करेगा और उसको महसूस होगा कि यहाँ के लोगों ने मिलकर मेरा ही शोषण किया, और शोषण महसूस होगा उसको अपना, तो वो क्या करेगा, नक्सलवादी बनेगा, आतंकवादी बनेगा, चोरी चकारी करेगा। तो बोलिए, इससे देश के लक्ष्य पूरे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो समानता हमारे देश का लक्ष्य है, लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा लक्ष्य है, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना हमारा लक्ष्य है, अवसर की और प्रतिष्ठा की समानता की स्थापना करना हमारे लक्ष्य है। जो हमारे यही इन्हीं को तो कहेंगे कि जब हम प्रशासन में आप आ रहे हैं, जैसे कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले, तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने एथिक्स में जो खंड बी है
अर्थात पार्ट बी है एथिक्स का, पेपर 4th का, उसमें आपने 4th यूनिट पढ़ी है और उस 4th यूनिट में आपने व्यक्तित्व विकास और राष्ट्रीय निर्माण में सफलता पढ़ा है। तो सफलता का आपके लिए क्या मायने है? तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरे लिए तो व्यक्तिपरक है, मैं तो इसलिए प्रशासन में जा रहा हूँ कि ताकि मुझे एक तो पद मिल जाए और पैसा मिल जाए बस। नहीं, व्यक्तिपरक नहीं है। हमारे लक्ष्य पूरे समाज के लक्ष्य, पूरे देश के लक्ष्य हैं। राष्ट्रीय लक्ष्य जो है, देश की जो लक्ष्य जो नीति है, निर्माण है, उन सब में जो हमारे लक्ष्य हैं वो हमारे लिए उनको प्राप्त करना ही सफलता है। बोलिए। तो सफलता आपको समझ में आई कि सफलता सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिपरक और व्यक्तिनिष्ठ तो होती है, परंतु हमारी पूरी कोशिश की जाती है कि उस व्यक्ति को केंद्र में रखकर, समाज और देश को केंद्र में रखकर लक्ष्य बनाए जाएं, ताकि हम पूरे देश और समाज की भलाई में ही अपनी भलाई समझें और उन भलाइयों को, जब कल्याण को, पूरे लोक कल्याणकारी जो अवधारणा है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं देश और समाज की, तो हम मानते हैं कि हमने वाकई में इस पृथ्वी को स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी को बनाना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन को स्वर्ग नहीं बनाना है। क्लियर है? तो याद रखें, सफलता एक यात्रा है, ये भी याद रखें कि हमने कुछ अपेक्षाएं की हैं पाने की, है ना? उनको हम जब पालेंगे अपनी इस यात्रा के दौरान, तो ये कैसी यात्रा है? प्रगतिशील। क्योंकि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने जीवन में, कुछ उन्नति करना चाहते हैं और इसी से हमारी योग्यता और क्षमता निहित होती है। जैसे कि आपने देखा कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि अब देश की आजादी हम सुनिश्चित करके रहेंगे और 1 साल में ही आजादी की बात की। बोलो, तो ये क्या था? एक प्रगतिशील यात्रा। इसके बाद जब नहीं मिली आजादी तो फिर से हमने शबनम के आंदोलन चलाया, फिर से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो ये लगातार एक वांछित लक्ष्य क्या था उस समय? अगर हम आजादी की, स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, आजादी की बात करें, तो आजादी के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने कितने संघर्ष किए। तो संघर्षपूर्ण यात्रा ही तो क्या है, ये प्रगतिशील यात्रा ही तो थी और हमें इससे योग्यता प्राप्त हुई, हमारे अंदर का सामर्थ्य बाहर आया। बोलिए, आया कि नहीं आया? याद रखें, अगर आपने किसी की स्वतंत्र, मतलब अंग्रेजों ने हमारी स्वतंत्रता का क्या कर लिया था? हनन कर लिया था। हम योग्य थे, हम योग्य थे, हमारे पास व्यक्तित्व था, क्षमताएं थी, परंतु उन्हें कैद कर लिया गया। जैसे कि किसी चिड़िया को पकड़कर आप कैद कर लो, तोता को पकड़कर लोग कैद कर लेते हैं, भैया उसका व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हो पाता। उसके अंदर क्षमताएं उड़ने की, उसके अंदर क्षमताएं आगे बढ़ने की, परंतु आपने क्या कर लिया? चिड़िया और तोता बेचारा जो आप बोलते हो वो बोलता है। जबरन उससे इंसानों की भाषा बुलवाने की कोशिश की जाती है। उसके अंदर पक्षी का गुण है, सामर्थ्य है, भाई उसको बने रहने दो। पर है कि उसका भी आधार कार्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। बोलो, तो आप योग्यता, सामर्थ्य मनुष्य के अंदर ऐसा कि वह भी व्यक्ति अपने नियत लक्ष्यों को, नियत तय जो उसने अपने जीवन में प्रगतिशील विचारधारा बनाई, प्रगतिशील गोल बना, उनको प्राप्त कर सकता है। इसके लिए स्वतंत्रता का भी होना जरूरी है उसके जीवन में। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, इनके जीवन में क्या थी? स्वतंत्रताएं थी और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्याग किया और वो वाकई में उन्होंने सिर्फ अपने लिए लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, उन्होंने पूरी दुनिया को प्रकाशित किया। हमने आंदोलन इसलिए नहीं किए कि सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर हम स्वतंत्र हो जाए, पूरे देश के लिए, राष्ट्रवाद की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने, सभी व्यक्तियों को शोषण से मुक्त कराने के लिए हमने क्या किया? आंदोलन। इसी को तो हम क्या कहेंगे? सफलता। आई बात समझ में आपको? अगली बात चलते हैं कि प्राप्ति के कारक क्या है, बताइए। हम प्रगतिशील इस यात्रा पर निकले हैं जहां हमें पल पल पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राप्ति के कारक से पहले बाधाएं कौन सी है, बताइए। तो मैं कहता हूँ, एक तो भौतिक बाधा, एक मानसिक बाधा, एक भावनात्मक बाधा। भौतिक बाधा में कई बच्चे हमेशा यही शिकायत करते हैं, कई विद्यार्थी, कई लोग, कि संसाधन नहीं थे सर हमारे पास। आज तो भैया इतनी सुविधाएं लोगों के पास है कि कोई अगर इस बात की शिकायत करे ना, कि दूरस्थ किसी गांव में बैठा हुआ बच्चा भी अगर आज अधिकारी बन रहा है, कोई सुविधा का लाभ ले रहा है, तो आज कोई अगर ये शिकायत फिर भी करे, ये सुविधाएं गांव गांव तक पहुंच गई हैं, हर एक कोने तक भारत के पहुंच चुकी हैं, जहां आज लाइट भी है, इंटरनेट भी है, जहां बैंक भी है, सरकार भी है, पुलिस भी है, विद्यालय भी है, चिकित्सालय भी है, सब कुछ है। अगर फिर भी आज कोई शिकायत करे तो ये गलत बात है। लेकिन ये तो बहाना है और लोग हमेशा बहाना बनाते रहते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं थे। आज बाकायदा उद्यमिता को डेवलपमेंट किया जा रहा है, आज गरीबी भारत की दूर होती जा रही है, आज सरकार निःशुल्क परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा है। आज ऐसी संस्थाएं भारत में मौजूद है सरकार की तरफ से, जो निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड करा रही है, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करा रही है। बोलिए, मतलब सरकार पूरी मदद, मतलब सरकार हमारी एक परिस्थिति बना रही है, जिन परिस्थितियों में रहकर हम अभी शिकायत नहीं कर सकते कि हमारे पास संसाधन, जैसे कि प्राचीन काल में या हमारे काल में ही देख लो, आने वाले इससे पहले
कुछ साल पहले के कई लोग कहते थे, अरे हम तो मतलब बिजली नहीं थी तो ये कहीं बिजली का खंभा होता था, सभी लोग उस बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे। लालटेन हुआ करती थी, सुबह नाक में जब हाथ डाल के देखते थे तो काली काली वो उसमें जो धुआं थी वो जम जाती थी। तो भाई उस समय नहीं थे संसाधन, गांव और शहर के स्तर पर इतने ज्यादा, आए तो सब जगह। तो एक तो ये सबसे बड़ा कारण मिट गया बाधा का, कि कोई कहे कि संसाधन नहीं। दूसरा कारण है मानसिक, बहुत ये सबसे बड़ा कारण है मानसिक और भावनात्मक, कि नकार मैंने कल बताया था ना, नकारात्मक सोच, अपनी प्रति नकारात्मक सोच, अपना इनपुट दे रहे हैं नकारात्मक, तो आउटपुट में रेट क्या निकलेगा, नकारात्मक ही निकलेगा। तो नकारात्मक सोच सबसे बड़ी बात है। दूसरा भावनात्मक स्तर, है ना, एक तो हमारी मानसिक स्थिति और दूसरी फीलिंग वाली स्थिति। भावनात्मक की हमेशा इस नकारात्मक सोच के कारण हम किस में बने रहते हैं, भावना हमारी फीलिंग क्या आती रहती है, भय, तनाव, संदेह, भ्रम, असुरक्षा, कम समझना, अपने आप को कम आंकना दूसरों की तुलना में, हमेशा यही फीलिंग चलती रहती है, मेरा होगा कि नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है मानसिक अभाव। आदमी, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से विकलांग भी है, पर मानसिक रूप से, आपने जैसे कई उदाहरण ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर वो इतने स्ट्रांग है कि आप कोई भी चुनौती दे दीजिए उसका सामना कर जाएंगे। बोलिए, आपने गांधी जी को देखा होगा, गांधी जी के पास कोई ऐसा नहीं कि बलवान शरीर रहा हो, शारीरिक स्तर पर बहुत मतलब बलवान रहे हो और उन्होंने फाइट किया हो अंग्रेजों से बंदूक लेके, नहीं, उनकी शारीरिक, उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति इतनी मजबूत थी कि अंग्रेजों ने उनको तोड़ नहीं पाया, अंग्रेजों ने उनको तोड़ दिया, अंग्रेजों को उन्होंने तोड़ दिया। सोचो आप, अंग्रेज उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, चाहे हमारे राजनेता ही क्यों ना हो, जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में हमारी मदद की और आज देश को आजाद कराया। और आज भी हम बात करें, और जो लोग लगातार संघर्षरत हैं, जो लगातार इतिहास लिख रहे हैं, वो सफल होने के पीछे सबसे बड़ी जो बात है भावनात्मक मानसिक, उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी से बात बताता हूँ। एक बार की बात है, संत कबीर जी का नाम सुना होगा। संत कबीर जी ने खूब कहा है लोगों से कि लगातार अभ्यास करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए और अपने अंदर की जीवन की जो ऊर्जा है उसको संचित करके एक दिशा में लगाकर कार्य करते रहिए, सफल जरूर होंगे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और उन्होंने, उस व्यक्ति ने संत कबीर जी से कहा कि मैं परेशान हो गया हूँ मेरे घर वालों से, मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं है, परंतु पता नहीं आपके पास भेज देते हैं मुझे आए दिन पकड़ के कि जा और वहां से ज्ञान ले। संत कबीर जी से उन्होंने पूछा कि मैं ज्ञानी हूँ, तब भी मुझे आपके पास भेजा जा रहा है, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उन्होंने हथौड़ा लिया और बगल में खूंटी खूंटी लगी हुई थी, उस पर एक हथौड़ा मारा। बच्चा सोच साच के आगे समझ में नहीं आया उस व्यक्ति को, और दूसरे दिन गया, पूछा कि बोला संत कबीर जी से कि मैं वो प्रश्न पूछने हैं, आपने कल उत्तर नहीं दिया। उन्होंने दूसरी बार उसी के सामने उस खूंटी पर दूसरा हथौड़ा मार दिया। बोला कि पता नहीं क्या मौन मौन व्रत धारण किए हुए, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। वो दूसरे दिन भी वापस आ गए। तीसरे दिन बोला कि गुरु जी महाराज, आपसे विनती है कि मैं 2 दिन से आपके पास आ रहा हूँ और आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं प्रश्न ये है मेरा कि मैं मुझे विज्ञान की कमी नहीं है, पर मेरे घर वाले आपके पास भेजते रहते हैं मुझे, और आप वो मुझे देखकर मेरे प्रश्न पर घुटा पर खूंटी पर हथौड़ा मार देते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे प्रश्न का हर बार उत्तर दे रहा था। कि क्या उत्तर दे रहे थे? कि यही उत्तर दे रहा था, ये जो खूंटी है जिससे पशु बांधे जाते हैं, अगर इस खूंटी पर मैं हथौड़ा मारकर इसे मजबूत ना करूं तो ये कमजोर हो जाएगी और इसे जानवर चटपटाहट करके निकाल ले जाएंगे। वैसे तुम्हारे जीवन में भी ज्ञान तो है, परंतु अगर मेरे पास तुम और ज्ञान लेने के लिए आओगे तो तुम्हारे अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ज्ञान और सकारात्मक विचार बन जाएंगे कि कभी भी तुम्हें कोई भी परिस्थिति अंदर से उखाड़ नहीं सकती, जैसे कि इस खूंटे को नहीं उखाड़ सकती कोई भी जानवर। अर्थात इस ज्ञान से, सत्संग से, मेरे साथ सत्संग और ज्ञान से तुम्हें अंदर से और विचारों को मजबूती मिलेगी। तो बताइए, एक छोटी सी कहानी और इतना ज्ञान देगी। बोलिए। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है यही मानसिक स्थिति को अच्छे से बनाए रखना। दूसरी कहानी एक और आपको सुनाना चाहूंगी। एक व्यक्ति था और वो अब काम के लिए एक व्यक्ति के पास जाता है, एक व्यापारी के पास जाता है। व्यापारी कहता है, जाओ यार तुम, मेरे पास काम है, मेरे पास जंगल है, तो जंगल की मैं लकड़ी काटू। वो डेली जाता, जंगल में लकड़ी काटता, पूरी मेहनत से काटा। पहले दिन उसने 15, दूसरे दिन उसने 10 और तीसरे दिन जाके 5 ही रह गई। तब उसने जाके बोला कि साहब मैं बहुत डेली मेहनत करता हूँ, पर पहले दिन तो मैंने अच्छे से लकड़ियां काटी, तो तीसरे दिन तो 5 ही लकड़ियां, 5 ही पेड़ रह गए, मैं काट पाया, जबकि मैं मेहनत अच्छे से कर रहा हूँ। तो उन्होंने, व्यापारी ने उसे ज्ञान दिया कि तुम लकड़ी काटने से पहले अपनी अपनी जो कुल्हाड़ी है उसकी धार तेज करते हो कि नहीं? कि नहीं, मैं तेज नहीं करता। यही तो बात है कि तुम कार्य करने से पहले
अपनी धार को तेज नहीं करते हो, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कार्य करने से पहले फोकस और स्पीड दोनों पर ध्यान रखना होगा। आप एक तो फोकस बनाए रखिए और दूसरी तरफ सफलता के लिए आप स्पीड भी मेंटेन करिए। आप देखेंगे ट्रेन अगर 10 की स्पीड पर जा रही है, एक छोटा-सा भी पत्थर उसे क्या कर सकता है, रोक सकता है। अगर वहीं ट्रेन 200 की स्पीड पर है, तो सामने कितनी ही गाड़ियाँ खड़ी हों, सबको रौंदती हुई निकल जाएगी। तो स्पीड और फोकस काम करने से पहले आपको आपके पास होना चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। तो ये बाधाओं को आप दूर करके शारीरिक बाधा कोई बाधा नहीं होती आजकल, संसाधनों की बाधा कोई बाधा नहीं होती, मानसिक और भावनात्मक बाधा को हमें दूर करना है। और कैसे दूर होगी? तो उसकी प्राप्ति के कारण इच्छा शक्ति, विल पावर आपकी मजबूत होनी चाहिए कि नहीं मुझे प्राप्त करना ही है। अगर ऐसी इच्छा शक्ति है तभी आप स्वयं को क्या कर पाएँगे? प्रेरित कर पाएँगे। स्वयं में आग लगा पाएँगे। मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि 2 पंछी उड़ रहे थे, 2 पक्षी उड़ रहे थे, 2 बाज उड़ रहे थे, उनके पास से एक रॉकेट निकल गया। उनका दिमाग खराब हो गया कि हमें इतनी तेज़ स्पीड से इतनी ऊँचाई पर उड़ रहा है, ये कौन था जो हमारे पास से हमसे तेज़ उड़ गया? तो वो एक पक्षी ने बताया कि यार इसके भी पंख हैं, परंतु इसकी पूँछ में आग लगी हुई है, बस हमारी पूँछ में आग नहीं लगी। वैसे हमें भी जीवन में स्वप्रेरणा के लिए अपने अंदर क्या लगानी होगी? आग। तभी हम संकल्प लेंगे, क्या करेंगे? संकल्प लेंगे और इसी संकल्प से हम क्या करेंगे? फ़ोकस होकर कार्य करेंगे और इसी फ़ोकस होकर जब कार्य करेंगे तो हम निर्णय ले पाएँगे। निर्णय लेकर जब हम स्वयं पर निर्णय कई बार हम दूसरों के दबाव में आकर निर्णय लेते हैं। भाई साहब मेरे द दिन दे मैंने देखा है लोग अपने पास-पड़ोस से पूछ कर निर्णय लेते हैं, क्यों मैं ऐसा काम कर लूँ क्या? भैया तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया? तुम्हारा विश्वास कहाँ चला गया? बोलिए अगर हम लोगों के कहने से ज़िंदगी जिएँगे, तो फिर हमारे जीवन का तो कोई अर्थ होगा ही नहीं इस संसार में। फिर तो दूसरे ही हमारे व्यक्ति जब तक गुलाम है, याद रखना, वही व्यक्ति गुलाम है, जो दूसरों के निर्णय से प्रभावित होकर या दूसरों के निर्णयों पर अपना जीवन जी रहा है। अपना स्वयं का निर्णय होना चाहिए कि मुझे ये करना है, बोलिए। तो इसी से तभी क्या आता है जब कठोर निर्णय ले लेते हैं अपने जीवन में तब आत्मविश्वास आता है। फिर हम अपना मूल्यांकन करते हैं कि हम कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं, कितने गर्त में हैं, कितने ऊपर हैं। और इसी मूल्यांकन के आधार पर हम अभ्यास करते हैं लगातार, टेस्ट पेपर लगाते हैं, आंसर लिखते हैं। फिर हम इसी से लगातार अभ्यास कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे मिलेगा, कैसे विश्वास डेवलप होगा? ऐसे ही होगा। जितना अभ्यास करोगे, पेपर टेस्ट लगाओगे, जितना अभ्यास करोगे, जितनी बार प्रयास करोगे, लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करोगे और पता चलेगा कि तुम अच्छा कर रहे हो। इसी से तुम्हारा दृष्टिकोण उस क्षेत्र में कैसा हो सकता है और निष्कर्ष क्या निकलेगा कि आखिरकार आप क्या किसको प्राप्त कर लोगे? लक्ष्य को। किसको प्राप्त कर? लक्ष्य को। तो आज आपको सफलता कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो उसका अर्थ क्या है? प्राप्ति। कारक क्या? बाधा क्या है? एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि सफलता प्राप्ति के लिए वर्तमान में आप क्या सुझाव देंगे? बताइए। प्रशासन में सफलता प्राप्ति के लिए कुछ सुझाव दीजिए कि प्रशासन में आज हमें सफलता प्राप्त कैसे की जाए, है ना? और आज प्राकृतिक जैसे आपदा के कारण बहुत समस्याएं भारत में देखने को मिली, उस दौरान आप कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बैठा पाएंगे, कैसे जीवन को और सफल बना पाएंगे? क्योंकि हम जब प्रकृति का दोहन करते हैं तो उसे विकास कहते हैं। जब प्रकृति अपनी क्षेत्र को फिर से ऑक्युपाइड करती है, प्रकृति फिर से मांगती है अपने क्षेत्र को, प्रकृति जब अपने क्षेत्र पर कब्जा करती है तो हम उसे विनाश कहते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि विकास क्या है, विनाश क्या है ना? आगे की कहानी हम अगले चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। अगला फिर से लेक्चर होगा, उसमें आगे हम जो इथिक्स का पार्ट भी है उसके अन्य टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रीय विकास पर चर्चा की थी, व्यक्तित्व विकास कैसे राष्ट्रीय विकास में सहायक है, व्यक्तित्व विकास क्या है, और आज हमने बात की सफलता का अर्थ क्या है, सफलता की प्राप्ति कारक क्या है, बाधा क्या है। और आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ, इसके पीछे एक दृष्टिकोण छोड़कर जा रहा हूँ, एक आंख आपके लिए देकर जा रहा हूँ कि बताइए सफलता प्राप्ति करने के लिए वर्तमान में सरकार के को आप क्या सुझाव देंगे? सरकार कैसे इन आपदाओं को और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को, चुनौतियों को कैसे ऐसे उनका सामना कैसे करें, उनका समाधान कैसे करें? आप अपने सुझाव जरूर मुझे लिख के भेजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप अपने सुझाव भेजिएगा, है ना? मैं आपके सुझाव जानना चाहता हूँ कि सफलता सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन को लेकर, आज आपदा प्रबंधन को लेकर, आज आर्थिक क्रियाओं को लेकर, आज संविधान को लेकर, कि आज इन सब को लेकर कि समाज में जो लैंगिक भेद है उनको लेकर इतनी सारी समस्याएं, उन पर आप सफलता के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप किस तरीके से कार्य करेंगे सफलता के लिए? आप अपने सुझाव मुझे बकायदा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।